Hello students, today we will start exercise 9.2 of chapter number 9 time. Today we will discuss about concept of AM and PM. As we all know, there are 24 hours in a day. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, बट जो हमारी क्लॉक होती है उसमें हम सिर्फ 12 तक आवर्स शो करते हैं. बट वेयर आर द अदर 12 आवर्स? सो we can show only 12 hours on the face of clock like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So to calculate the time of 24 hours, the clock is divided into two halves. जो क्लॉक है, जो टाइम है, जो 24 आवर्स है, उन्हें टू हाफ्स में डिवाइड किया गया है. वो टू हाफ्स कैसे हैं? फर्स्ट हाफ हमारा है 12 o'clock in the night. 12 o'clock in the night. Midnight means रात के 12 बजे से टू 12 o'clock at noon, जो दोपहर के 12 बजे. ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ. मीन्स रात को 12 बजे से लेके सुबह दोपहर नून आफ्टरनून 12 o'clock तक हमारा हो गया फर्स्ट हाफ. इस टाइम के बीच जो भी टाइम होता है हम उसे AM से लिखते हैं. AM रात के 12 बजे से आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे तक, मिडनाइट टू 12 noon वी राइट AM. ये हो गया फर्स्ट हाफ. नाउ सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ हमारा 12 o'clock नून से दोपहर को 12 बजे नून से स्टार्ट होके रात के 12 बजे तक हमारा कौन सा टाइम होता है? सेकेंड हाफ, जिसे हम डिनोट करते हैं PM से. जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ दोपहर को आफ्टरनून को 12 o'clock, वहीं से हमारा सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे तक, जिसे हम PM से डिनोट करते हैं. लिसन केयरफुली अगेन. फर्स्ट हाफ रात को मिडनाइट 12 टू नून 12 वी राइट इट एज AM. नेक्स्ट नून 12 noon to 12 midnight we write it as PM. Let's see here also I have drawn. देखिए एक स्केल पे, एक लाइन पे हमने 12 मिडनाइट से टाइम स्टार्ट किया. 12 मिडनाइट रात के 12 बजे, फिर उसके बाद 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 noon अप टू 12 noon. 12 मिडनाइट टू 12 noon ये हमारा हो गया फर्स्ट हाफ, जिसे हम डिनोट करते हैं AM से. नेक्स्ट 12 noon के बाद हमारा सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ. 12 noon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिडनाइट तक. 12 noon टू 12 मिडनाइट, जिसे हम लिखते हैं PM. एंड आफ्टर दैट सोन, उसके बाद फिर से कौन सा टाइम स्टार्ट हो जाएगा? AM. तो ये वाली साइकिल कीप्स ऑन मूविंग. तो जो भी टाइम इन बिटवीन होगा 12 मिडनाइट टू 12 noon, हम उसे सपोज अगर 3 o'clock है तो वी कैन राइट इट एज 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड सो ऑन. सेम वे जो सेकेंड हाफ है हमारा, उसमें 12 noon के बाद वी काउंट इट एज, अगर 12 के बाद 12 5 भी हो गया, वी विल राइट इट एज 12 5 PM, 1 PM, 2 PM, 3:30 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM and so on. So this is the way of using AM and PM. Now we will do filling the blanks of exercise 9.2 by using AM or PM. A. I eat dinner at 8. Dinner, we all know dinner हम रात को ही करते हैं, तो रात को डिनर होगा 8 PM. तो वो हमारा किस हाफ में आता है? सेकेंड हाफ में. तो वी विल राइट PM. I go to bed at 9.
डैश। तो हम सोते कब है? वी गो टू स्लीप एट नाइट, तो PM। नाइट में हमारा क्या होता है? PM। क्यों? कैसे? 12 नून के बाद रात के 12 बजे तक हम PM यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई वो PM वाले उसमें आता है हाफ में। आई वेक अप एट 5 डैश इन द मॉर्निंग। अब रात को 12 बजे से दोपहर को नून 12 o'clock तक आपका AM यूज़ होता है। तो जो 5 इन द मॉर्निंग है, सुबह के 5 बजे हैं, वो कौन से हाफ में आते हैं? फर्स्ट हाफ में। तो हम लिखेंगे AM। मॉर्निंग टाइम में हम AM यूज़ करते हैं, रात के 12 बजे से आफ्टरनून 12 o'clock तक AM। तो मॉर्निंग टाइम हमारा AM में आता है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। नेचुरल है, योर स्कूल स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, सो इट्स AM। माई स्कूल गेट्स ओवर एट 1 PM। अब आपका स्कूल है 12 नून के बाद ओवर होता है सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में अगर आपका ओवर हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? PM। So school gets over at 1 PM. Next, I go to play at 5 PM। आप शाम को इवनिंग में प्ले करने जाते हो, तो इवनिंग का टाइम सेकेंड हाफ में आता है, जो 12 नून से स्टार्ट होकर 12 मिडनाइट तक चलता है। तो हमारा क्या यूज़ होगा? PM। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। How many hours will pass in each of the following? कि इसमें how many hours will pass in each of the following, हमें बताना है कि from 8 AM to 10 AM कितने hours पास हुए हैं, मीन्स कितने hours निकले हैं। 8 AM to 10 AM के बीच कितने आवर्स आते हैं? तो जो हमने ये ड्रॉ किया है 8 AM to 10 AM है, तो हमारा 8 AM कहाँ है? हेयर वी हैव 8 AM एंड वेयर इज 10 AM? हेयर वी हैव 10 AM। तो 8 to 9 1 hour हो गया, 8 to 9 1 hour एंड 9 to 10 अगेन 1 hour। 1 + 1 कितना हो गया? 2 hours। 8 से 9, आप इसमें भी देख सकते हो, हमें 8 से लेके 10 तक बताना है कितना टाइम हुआ। तो 8 to 9 1 hour एंड 9 to 10 + 1 hour। तो 1 + 1 2, मतलब 8 to 10 हमारे कितना टाइम पास हुआ? 2 hours। 8 to 10 2 hours। नेक्स्ट वी हैव 12 noon to 4 PM। 12 noon to 4 PM। Where is 12 noon? Here is 12 noon and where is 4 PM? Here is 4 PM। तो 12 to 4 कितना होगा? 1 2 3 4। How many hours? 4। Again 1 2 3 4। So your answer is 4 hours। Let's see in the clock also। 12 to 4 1 2 3 and 4। See 1 2 3 4। So your answer is 4 hours। Next C आप होमवर्क में करेंगे। C part, doing your homework। D and E I am telling you। So your part D is from 11 PM to 4 AM। 11 PM to 4 AM। तो सबसे पहले देखो, आप डायरेक्ट क्लॉक में भी देख सकते हैं 11 to 4। तो 1 2 3 4 5। हाउ मेनी आवर्स? 5। अगेन यहाँ से 1 11 to 12 1 hour, 12 to 1 2 3 4 5 hours। So your answer is 5 hours। You can use any way, आपको जो easy लगता है। if it is easy for you to do on this scale, you can do on this। अगर आपको क्लॉक में कैलकुलेट करना इजी लगता है टाइम, तो आप क्लॉक में कर सकते हो। इफ़ यू कैन डू ओरली ऑन योर फिंगर्स, यू कैन डू ऑन दैट। बट एक बार आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे स्केल पे और क्लॉक पे, दैट इज़ बेटर फॉर यू। सो
डी पार्ट वी हैव फ्रॉम 11 PM टू 4 AM. हम इस स्केल पे भी देख लें. वेयर इज 11 PM? 11 PM टू 4 AM हमारा यहाँ है. सो हम इसको यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लेंगे. 1 2 3 4 और इसके आगे आएगा 5. सो 5 hours. नेक्स्ट वी हैव 10 AM टू 9 PM. 10 AM टू 9 PM. So 10 AM यहाँ है and where is 9 PM? Here. 10 AM to 9 PM. So 10 to 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने आवर्स हो गए? 11 आवर्स हो गए. 10 AM से 10 to 11 1 hour. 11 to 12 1 hour. 12 to 1 अगेन 1 hour. तो 1 1 1 कैलकुलेट करके कितने हो गए? 11 hours. और इसी क्लॉक में कैसे देखना है? क्वेश्चन इज 10 AM to 9 PM. 10 AM here. 10 to 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 up to 9. तो कितने हो गए? 11 hours. This is our question number 2. Now question number 3. What will be the time after 2 hours of the following? हमें कुछ टाइम्स दिए गए हैं. इनमें हमें बताना है कि आफ्टर 2 hours कितना टाइम होगा. इसमें B and C पार्ट यू विल नॉट डू. वी विल ओनली डू पार्ट A, D and E, from which part E is your homework question. You will do. Now here we have question number 3. What will be the time after 2 hours of the following? तो हमें फर्स्ट टाइम किया गया 5 AM. तो 5 में 5 के 2 घंटे के बाद 5 AM. Where is 5 AM? Here is 5 AM. 5 AM में 2 hours के बाद कितना टाइम होगा? तो 5 to 6 1 hour हो गया. 6 to 7 another 1 hour. तो 1 plus 1 2 means 5 to 7 हमारे 2 hours होंगे. तो आफ्टर 2 hours क्या टाइम होगा? 7 AM. आफ्टर 2 hours क्या टाइम होगा? 7 AM. और एक तो ये मेथड हो गया. सेकंड मेथड इस क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो कि 5 में 2 को ऐड कर दोगे. 5 plus 2 is 7. मतलब 5 AM है. 5 AM में 2 AM और ऐड कर दिए तो आंसर आया हमारा 7 AM. नेक्स्ट वी हैव द टाइम इज 7 AM. वॉट टाइम विल बी आफ्टर 2 hours? कि अगर अभी 7 बजे हैं तो 2 घंटे के बाद कितना टाइम होगा? तो अगेन सेम वे, इधर ऑन द स्केल 7 AM है. 7 to 8 1 hour. 8 to 9 another 1 hour. Means after 2 hours time will be 9 AM. After 2 hours time will be 9 AM. Or again you can do addition. 7 plus 2 is equal to 9 AM. E part is your homework question and B and C note in your syllabus. Now we will do these statement questions. Question 4, 5 and 6 of your book. So let's start with question number 4. A movie starts at 4 PM and ends at 7 PM. How long is the movie? एक मूवी 4 बजे 4 PM 4 बजे शाम को स्टार्ट हो रही है और 7 o'clock 7 PM पे ख़त्म हो रही है. तो हमें बताना है मूवी कितने आवर्स की है, कितनी लंबी है. सो फर्स्ट वी विल राइट स्टार्टिंग टाइम ऑफ मूवी. स्टार्टिंग टाइम हमें क्या गिवन है? स्टार्ट्स एट 4 PM. सो 4 PM इज द स्टार्टिंग टाइम. एंडिंग टाइम ऑफ द मूवी, एंडिंग टाइम कितना है? 7 PM. 7 PM here. Time taken by movie. Now how to calculate? You can use this scale or clock also. तो फर्स्ट हमारा टाइम कितना है? 4 PM to 7 PM. तो 4 PM is here. 4 PM
टू 7 PM के बीच कितने आवर्स आते हैं? 4 to 5 1, देन 5 to 6 1 hour, 6 to 7 1 hour. तो 1 1 and 1 is equal to 3. So 4 to 7 is 3 hours. 4 से लेके 5 1 2 और 3 hours. 4 to 7 कितने hours हो गए? 3. If you want to see in the clock, तो 4 to 7 ये वाला एरिया हमें ये देखना है कितने आवर्स हैं. तो 4 to 5 1 hour, 5 to 6 1 hour, 6 to 7 1 hour, 1 2 and 3 hours. So your answer is 3 hours. In this question you can also do subtraction, but this subtraction and addition हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता है, कहीं पर मिस्टेक हो जाता है. इसलिए इट्स बेटर टू यूज़ द क्लॉक और कैलकुलेट और यूज़ द टाइम स्केल. So time taken by movie is 7 PM minus 4 PM is 3 hours. Now next question number 5. Sudhir leaves for his office at 9 AM and comes back at 7 PM. Sudhir leaves for his office at 9 AM and comes back at 7 PM. How many hours he remains away from his home? How many hours he remains away from his home? जो सुधीर है वो ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 9 AM मॉर्निंग, 9 in the morning and come back 7 PM. PM means evening, 7 in the evening. How many hours he remain away from the home? तो हमें बताना है वो घर से कितना दूर रहते हैं. So first we will write Sudhir leaves for office at 9 AM. He comes back at 7 PM. So time he remains away from home. 9 AM to 7 PM calculate करना है. 9 AM. Here is we have 9 AM to 7 PM हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? Now see, 9 AM to 7 PM. So 9 to 10 1 hour, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2. So like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many? 10 hours. 7 तक कितने आए? 10 hours. So your answer is 10 hours. Now ये तो हमने कैलकुलेट किया स्केल पे. मैं आपको दोबारा बता दूं, हमें कैलकुलेट करना था 9 AM to 7 PM. ये जो सुधीर है वो 9 AM to 7 PM ऑफिस रहते हैं, तो वो घर से कितनी देर दूर रहते हैं? तो 9 to 10 1 hour, 10 to 11 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So our answer is 10 hours. Now अगर हमें क्लॉक पे कैलकुलेट करना है तो 9 AM यहाँ से लेके हमारी क्लॉक पूरी यहाँ से यू राउंड और क्लॉक लेकर 7 तक यहाँ तक कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. तो 9 to 10 अगेन वही 1 hour हो जाएगा. 9 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many? 10 hours. क्योंकि 9 to 10 1 hour है, 10 to 11 1 hour है. 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 so on. तो हमारा 9 AM to 7 PM. How many? 10 hours. अब हमने जैसे प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट किया और हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडिशन किया, बट इन दिस क्वेश्चन अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें कभी भी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. सो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको या तो क्लॉक फेस पे कैलकुलेट करना है या स्केल पे करना है, और यू कैन डू ओरली द वे यू लाइक. जो आपको ईजी लगता है आप उस वे से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. वो आपको होमवर्क क्वेश्चन है बट आई विल एक्सप्लेन.
Rajesh started for the shop at 6 a.m. and returned home at 9 p.m. How much time did Rajesh spend at his shop? क्वेश्चन इज जो राजेश है वो शॉप पे कितने बजे जाता है? सुबह 6 बजे, 6 AM इन द मॉर्निंग, एंड रिटर्न होम, और घर कितने बजे आता है? 9 PM, 9 इन द नाइट, इन द इवनिंग और इन द नाइट, रात को 9 बजे। तो वो शॉप पे कितना टाइम स्पेंड करता है? तो 6 AM, वेयर इज 6 AM? हेयर वी हैव 6 AM, 6 AM टू 9 PM कैलकुलेट करना है आपको। 6 to 9, here we have 6 AM and here we have 9 PM। तो कितने आवर्स आएंगे बीच में? दिस यू विल कैलकुलेट। सेम वे अगर आपको क्लॉक में करना है तो 6 से पूरा राउंड लेगी आपकी क्लॉक और फिर 9 पे जाएगी।